वेलकम टू प्रभात शर्मा क्लासेस। आपका स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है कैसे हम एक इंडिया के मैप में रिवर्स को लोकेट करना सीखेंगे। इन दिस वीडियो वी विल लर्न हाउ टू लोकेट रिवर्स ऑन अ पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हमारा रिवर्स का रहेगा। ठीक, सबसे पहले सवाल ये उठता है कि हमारे जैसे कि इंडियन मैप में देख रखे होंगे तो हमारा जो सिस्टम रहता है दो दो तरह के हमारे सिस्टम होते हैं। एक होता है हमारा हिमालयन रिवर सिस्टम और दूसरा होता है पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। तो बेटा हमारा पहला की अगर मैं बात करूंगा हिमालयन रिवर्स जाती हैं कुछ, ठीक, कुछ हमारी रिवर्स जो हैं वो पेनिनसुलर रिवर्स कहलाती हैं। अब ये क्या होती हैं साहब, जरा इनको समझते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं ये हमारा इंडिया का मैप है, इसमें ये इस वाले इलाके को हम हिमालयन रेंज बोलते हैं। तो यहाँ से बहुत सारी हमारी रिवर्स निकलती हैं और ठीक ये पेनिनसुलर एरिया पड़ता है जिसमें तीनों तरफ से वाटर कवर होता है। ऐसी जगह जहाँ पे तीनों तरफ पानी हो उसको हम पेनिनसुलर एरिया बोलते हैं। तो तीनों तरफ पानी वाले में तो हमें यहाँ की कुछ रिवर्स देख रखी। अच्छा, क्यों ना इसको मैं समझने के लिए एक डिवाइडिंग लाइन बना देता हूँ। यहाँ से मैंने एक लाइन खींच दी ये, तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसके नीचे वाली जो रिवर्स हैं वो हमारी पेनिनसुलर रिवर और ऊपर वाली जो रिवर्स हैं वो हमारी हिमालयन रिवर्स हैं। अच्छा, हिमालयन रिवर्स में बहुत सारी हमारी रिवर्स आती हैं। इनका हम ये समझते हैं इनका ओरिजिन क्या है, यानी कि स्टार्ट कहाँ से होती हैं ये और एंड पॉइंट क्या है इनका, जहाँ पे खत्म होती हैं, जहाँ पे जिस भी नदी महासागर में, ये सारी नदियाँ जो हैं महासागर में गिरती हैं या खाड़ी में गिरती हैं वो जरा हम देखेंगे। ऐसे ही कुछ हमारी पेनिनसुलर रिवर कहलाती हैं जिनका ओरिजिन और एंड पॉइंट समझेंगे। तो बेटा हिमालयन रिवर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे रिवर्स हिमालय रेंज से निकलती हैं। हमारी सारी हिमालयन रेंज जाती है तो इनकी स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो हिमालयन रेंज होती है, ये हिमालय से निकलती हैं और ख़त्म होती हैं कुछ रिवर हमारी अरेबियन सी में जाती हैं जिसको हम अरब सागर कहते हैं, और कुछ हमारी बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती हैं जिसको हम बंगाल की खाड़ी कहते हैं। ठीक, ऐसे ही पेनिनसुलर रिवर की बात करूं, ये रिवर्स डेक्कन प्लेट्यू में बनती हैं क्योंकि डेक्कन प्लेट्यू के आसपास कुछ हमारे पहाड़ भी हैं जहां से रिवर्स निकल कर आती हैं प्लेट्यू एरिया से। तो ये रिवर्स भी जो है डेक्कन प्लेट्यू से स्टार्ट होती हैं। और एंड पॉइंट क्या है, यही अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल। अच्छा, हमें इतना तो समझ में आ गया कि हमारी दो तरह का रिवर का सिस्टम होता है, हिमालयन रेंज सिस्टम जिसको हम हिमालय से बहने वाली नदियां कहते हैं, और हमारी पेनिनसुलर सिस्टम पेनिनसुलर रिवर्स जो हमारी डेक्कन प्लेट्यू से बहकर निकलती हैं। इन्हीं रिवर्स को अगर हमें लोकेट करना है तो आइए एक मैं आज तुम्हें ट्रिक से सिखाने जा रहा हूँ। स्टोरी, थोड़ी सी स्टोरी है, दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक हमारी हिमालय रेंज की रिवर्स उसमें कवर होंगी और उसके बाद हमारी उसके बाद पेनिनसुलर रिवर की करेंज होंगी। आइए जरा शुरू करते हैं। ये हमारा कुछ बेसिक पॉइंट था जिसमें हमारे दो सिस्टम हमें पढ़ने हैं। तो अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक घर था, उसमें 5 भाई रहते थे। आप कैसे भी मान सकते हैं 5 भाई या 5 बहन। तो 5 भाई क्या करते थे, इनका एक रूटीन था, डेली रूटीन। साहब ये सुबह सुबह जाते थे मॉर्निंग वॉक पे और जाते थे साहब घूमने, झील के किनारे घूमने जाते थे। भाई झील पे घूमने जा रहे हैं आज सब। तो इन्होंने एक दिन ऐसा किया, भाई अरे ऐसे बोर तो हम हो ही रहे हैं, कब तक झील पे घूमते जाते रहेंगे। तो उन्हें क्या सोचा, आज नई जगह जाते हैं, आज हम समुद्र की तरफ जाते हैं साहब। ठीक, समुद्र की तरफ जाते तो ये वाले इलाके हमारे समुद्र के इलाके कहलाते हैं। आज हम इन रिवर्स पे विजिट करने जाएंगे साहब। ठीक है,
तो मैं ये कहानी बार बार इसीलिए रिपीट करूंगा जिससे कि तुम्हारे बात दिमाग में बात बहे। तो 5 भाई रहते थे, वो सारे कहाँ पे जाते थे, झील पर जाते थे साहब। ठीक, सारे झील पर जाते थे तो पता लगा कि उनका एक दोस्त रहता था। उन 5 भाइयों में से आपस में कांटेक्ट करके बोला कि अच्छा ऐसा है, अगर हमें इंडिया घूमना है, वाकई में हम इंडिया घूमना चाहते हैं, तो मेरा एक दोस्त रहता है, उनमें से एक भाई बोला मेरा एक दोस्त रहता है भैरव। क्या नाम है उसका, भैरव। ठीक है साहब, भैरव दोस्त रहता है, तो उससे बात करेंगे, वो हमें घुमाने चला जाएगा, है ना। तो कांटेक्ट किया भैरव से, तो भैरव ने बोला अच्छा मेरा एक दोस्त ऐसा है यमुनेश रहता है, जो गंगा किनारे रहता है। कि क्योंकि किसी भी व्यक्ति की पहचान उसकी जगह से पता चलती है, वो पता से पता चलती है कहाँ पे रहता है। तो उसका एक दोस्त यमुनेश रहता है गंगा के किनारे, अगर वो नहीं गया तो किसी और से हम देखेंगे बात करके। अच्छा गौरव, उसने यमुनेश से कांटेक्ट किया, तो यमुनेश बोला क्या पता यूपीएससी की पढ़ाई में बिजी हो, आजकल हर कोई यूपीएससी में लगने लग गया भाई साहब, सब हर कोई यूपीएससी की पढ़ाई करने लगे, जहां देखो यूपीएससी यूपीएससी। तो उसने बोला कि तब यमुनेश ने तो मना कर दिया कि मैं नहीं जा पाऊंगा, कोई और देख ले भाई। तो भैरव ने बोला कि ऐसा है, अगर यमुनेश नहीं गया, नहीं तो मुझे गौरव से बात करनी पड़ेगी। ठीक है, गौरव भी उसका एक दोस्त है, उसने एक और ऑल्टरनेट दे दिया। तो कहानी में क्या था, इन्होंने यही बोला कि साहब 5 भाई थे जो डेली जाते थे मॉर्निंग वॉक पे झील के किनारे। उनका मन किया कि साहब आज हम जाएंगे यमुना, आज हम बहुत सारी जगह पे जाएंगे समुद्री, आज हम भारत की विजिट करने जाएंगे। तो उन्होंने क्या बोला कि हम बात करते हैं भैरव से, और भैरव ने बोला कि मेरा एक दोस्त रहता है यमुनेश गंगा किनारे, तो उससे बात करेंगे, वो यूपीएससी की पढ़ाई कर रहा है, अगर वो नहीं गया तो मुझे किसको कहना पड़ेगा, गौरव को कहना पड़ेगा। तो ये स्टोरी से हमें कुछ बातें पता चली, इसको अच्छा मैं एक सेंटेंस फॉर्म में लिख सकता हूँ, बिल्कुल, जरा देखते हैं। पहला हम बात करते हैं, ये 2-3 पॉइंट में सारी स्टोरी कवर हो जाती है, और इसी में ही मुझे सारी रिवर्स याद हो जाएंगी। अगर आपको नाम भी याद आते हैं तो नाम से क्या है, हम सारे रिवर्स को लोकेट करना सीख जाएंगे। तो पहला हमारा देखो बात बनती है, सारे भाई चले झील पर, क्योंकि सारे भाई कहाँ चलते थे। अच्छा मैंने सेंटेंस को खत्म करने के लिए लास्ट में पर लगा दिया, क्योंकि इसी में हमारी जो है रिवर्स कवर होंगी, जरा देखते हैं। सारे भाई चले झील पर, ठीक। अब सेकंड उन्होंने क्या बोला था कि भैरव एक दोस्त रहता है, तो भैरव से कांटेक्ट किया साहब। भैरव ने क्या बोला, इनका एक दोस्त बना देते हैं भैरव साहब, ये भैरव है, बढ़िया से भैरव से इन्होंने बोला कहीं घूमने के लिए। तो भैरव ने बोला इनका एक दोस्त रहता है यमुनेश, यमुनेश जो किसके किनारे रहता है, गंगा मैया के किनारे, जय हो गंगा मैया। तो गंगा रिवर के पास रहता है ये, ठीक है। तो गंगा रिवर के पास रहता है, इसने बोला कि साहब मैं तो बिजी हूँ, मेरे तो पढ़ाई आने वाले एग्जाम चल रहे हैं, फॉर्म निकले हुए हैं, डट के पढ़ाई कर रहा हूँ साहब। तो इन्होंने क्या बोला, ठीक है। तो इसको जो रिप्लाई आया तो उसने ये बोला, इन्होंने 5 भाई को तो कुछ ना कुछ जवाब देना पड़ेगा ना, तो उन्होंने बोला नहीं तो मुझे गगन को कहना पड़ेगा या गौरव को कहना पड़ेगा, नहीं तो मुझे गौरव को कहना पड़ेगा। अच्छा मैं कह सकता हूं इन्हीं 2 लाइन से मैंने पूरी स्टोरी कवर कर दी। तो आइए यहां से हम अपनी रिवर्स को कवर करके चलते हैं। देखो बेटा, हमें समझना है सारे, तो सारे स से हमारा होता है सतलुज, सतलुज रिवर। क्योंकि पहली जो सेंटेंस है, पहली जो ट्रिक है इसमें कहानी में, यहां से हमारी हिमालयन रिवर्स कवर होंगी इन दोनों में। और ये वाली जो है ये हमारी पेनिनसुलर रिवर कवर होंगी। आइए देखते हैं। तो सा से हो गया सतलुज, रा से हो गया रावी, ठीक। भ से हो गया ब्यास,
जिसको 20 नदी भी कहते हैं। च से हो गया चेनाब, झा से हो गया झेलम, ठीक। तो यहां से हमारी क्या है, अच्छा ये सारी नदी मिलके जो है, पांचों नदी मिलाकर इंडस रिवर बनाती है, जिसको इंदु सिंधु नदी कहते हैं। तो ये हमारी रिवर चलती हैं। अच्छा ये भैरव है क्या, ब से हमारी एक रिवर आती है ब्रह्मपुत्र, तो ये ब्रह्मपुत्र हो गई रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर। यमुनेश यहां से पता चल रहा है यमुना रिवर, और वो तो रहता ही था गंगा माता की शरण में, गंगा रिवर हो गई, ठीक। इन रिवर को लोकेट करके चलते हैं, ठीक। उसके बाद इस रिवर पे आएंगे साहब, ये सेंटेंस हमारा क्या है, नहीं तो एन से हो गया हमारा नर्मदा, ठीक है। त से हो गया हमारा ताप्ती या तापी जिसको कहते हैं। म से हो गया महानदी, घ से हो गया गोदावरी, क से हो गया, पहला का याद रखना, बड़ी होती है कृष्ण भगवान बड़े हैं तो कृष्ण, तो कृष्णा रिवर हो जाएगी। और ये वाला कहना को हो गया कावेरी, ठीक। तो इस तरह से हमने अपनी इंडिया की मेजर रिवर्स कवर करके चल दी। अगर ये हमें आता है तो ज़्यादातर हम सारी रिवर निकाल देंगे, ठीक है। तो इसी कहानी को, इसी ट्रिक को, इन्हीं रिवर्स को हम इस पे चिपकाते हैं मैप पे, आइए जरा देखते हैं, ठीक। इसको फिर मैं लास्ट में सारी रिवर्स को लिख के भी बताऊंगा, ठीक। तो क्लास आइए जरा सुनते हैं। अच्छा कहानी तो याद में है ना, बिल्कुल याद में साहब, आइए देखते हैं। तो ये है बेटा सर, ये वाली जो रिवर जा रही है, क्योंकि हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये जो रिवर जा रही है ये सतलुज रिवर है, ठीक है। उसके बाद र, आर से रावी, तो रावी नदी हो जाएगी, ये रावी नदी है, ठीक। उसके बाद ब से ब्यास। अच्छा ऐसा होता है कि ब्यास नदी जो है वो उसमें मिल जाती है, ये रिवर हमारी ब्यास हो जाएगी, ठीक है। ये थोड़ा सा ही डिस्टेंस चलती है, वो सतलुज में ही मिल जाती है, ठीक। सारे भाई चले, च से चेनाब, तो चेनाब रिवर हो जाएगी। और कहाँ जा रहे थे साहब, झील पर, जहां से झेलम, ये सारी हमारी रिवर जो बनाती हैं, ये हमारी झेलम रिवर बनाती है, ठीक। सारी नदियां मिलकर झेलम बन जाती हैं। इस तरीके से हमने इंडस रिवर की कर चली, ये मानसरोवर से ही सारी रिवर निकलती हैं, ठीक है। और भाई भैरव से तो कांटेक्ट कर ही रहे थे, तो चलिए ब्रह्मा जी की शरण में चलते हैं। ये हमारी हो गई ब्रह्मपुत्र रिवर, ठीक है। भैरव, कांटेक्ट तो भैरव से किया था, उसका एक दोस्त था यमुनेश, तो अच्छा उसका पता कहाँ था, कहाँ पे रहने वाला था, गंगा के पास रहता था साहब, यूपीएससी की पढ़ाई कर रहा था। तो आइए जरा देखते हैं, ये हमारी गंगा ऊपर वाली, क्योंकि जगह पे रहता था, और नीचे वाली हो गई यमुना, तो किसी भी इंसान का जो है बारे में पहचान जो पता चलती है उसकी जगह से पता चलती है, ठीक है। यमुनेश रहता था। उसके बाद इन्होंने बात की थी कि भाई गोदावरी, गगन से कांटेक्ट करना पड़ेगा, तो उन्होंने बोला कि साहब मुझे अगर यमुनेश नहीं चला, नहीं तो मुझे किससे बात करनी पड़ेगी, किसको कहना पड़ेगा, गौरव को कहना पड़ेगा, बिल्कुल सही। तो न, नहीं से हमारा था नर्मदा, तो ये नर्मदा रिवर हो गई। नीचे ये हो गई हमारी तापी, ठीक है। मुझे, म से हो गया महानदी, ठीक है। मुझे किससे कहना पड़ेगा, गौरव से, तो ये होगी गोदावरी।
ओ कृष्णा, ये रिवर हमारी कृष्णा हो गई, और कहना ये हो जाएगी हमारी कावेरी। तो क्लास इस तरीके से हमने अपनी पूरी रिवर्स को कवर करके चला है। अच्छा, इसका मैं एक बेस पॉइंट बताने जा रहा हूँ। ये रिवर्स जो मैंने पहले बताया था कि जितनी भी हमारी ये हिमालय रिवर्स हैं वो जो जगह पे गिरेंगी साहब, कहाँ पे, या तो अरब सागर में अरेबियन सी, या फिर बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में। तो देखो ये वाली जो रिवर है इंदस रिवर, जो कि हिमालय रेंज, ये पूरी हिमालय रेंज जाती है, ये कहाँ पे आ रही है सारी, अरेबियन सी में। ठीक, ये जो गंगा ब्रह्मपुत्र जो है ये हमारी जो जा रही है, यमुना, ये कहाँ पे जा रही है, बे ऑफ बंगाल। क्लास ये हमारा अरेबियन सी है। और ये हमारी बे ऑफ बंगाल है। ठीक है, तो या तो रिवर हमारी अरेबियन सी में जाएगी या फिर बे ऑफ बंगाल में जाएगी। सिर्फ दो रिवर है हमारी जो हमारी अरेबियन सी में जाती है, नर्मदा और तापी। बाकी सारी रिवर्स हमारी कहाँ जाती हैं, बे ऑफ बंगाल में, बंगाल खाड़ी में। ये इंदस रिवर है, हमारे देश में तो बहुत कम ट्रैवल करती है, सबसे ज़्यादा एरिया पाकिस्तान में कवर करके चलती है। तो ये रिवर जो है, और पाकिस्तान में यही है रिवर, इंदस नदी सबसे बड़ी रिवर जो हमारी अरब सागर में जाके गिरती है। तो क्लास ये सी हमारी। अच्छा, जिस जगह पे गंगा यमुना आकर मिलती हैं, मीटिंग पॉइंट, वो जगह है प्रयागराज, जिसको इलाहाबाद के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हमारा इलाहाबाद है, जिसको हम प्रयागराज बोलते हैं। ठीक है, ये मीटिंग पॉइंट। ऐसे ये जो मीटिंग पॉइंट है जहाँ पे ये पांच नदी आकर मिलती हैं, इसको बोला जाता है पंजनाद। ठीक है, पंज मतलब पांच, और नाद मतलब मीटिंग पॉइंट जहाँ पे आके मिलती हैं। तो एक पंजनाद एरिया कहलाता है। ठीक है, एक ये मीटिंग पॉइंट और एक ये मीटिंग पॉइंट। ठीक, तो ये हमारे पता होना चाहिए। पंजाब जो हमारा है वो इन्हीं रिवर के पानी से जाता है। पंजाब दो शब्दों से मिलकर अगर मैं इसको तोड़ू तो पन प्लस जाब हो गया। पन का मतलब होता है पांच, और जाब का मतलब वाटर। तो ऐसा एरिया जहाँ से पांचों नदियों का पानी बहकर जाता है, यानी कि पांच तरह का पानी बहकर जाता है, पांच नदियाँ जाती हैं, तो वो वाला एरिया जाहिर सी बात है पंजाब कहलाएगा। और देखो ये पंजाब ही हमारा ऐसा एरिया है जहाँ से रिवर जाती है। ठीक है, तो क्लास ये थी हमारी रिवर्स, जिसमें हमने जाना था कि हम रिवर्स को कैसे लोकेट करना चाहेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और क्लास एक बार यही हमारी है अच्छे से ट्रिक, इसको देख लेंगे। और स्टे होम स्टे सेफ।